बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको चमकती दमकती जनता से तारुफ करवा देना चाहती हूँ। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के गूंज में। और आप ये मत सोचिएगा कि ये युवा पीढ़ी है, इसे सिर्फ रील से मतलब है, ये रियलिटी भी बहुत अच्छे से जानती है। और आज एक नया एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट करें उससे पहले जल्दी से तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी का। तालियों से स्वागत कीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी का। तालियों से स्वागत कीजिए राजनीतिक विश्लेषक गार्गी नंदी रॉय का। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी भी। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। सतीश केसिंग साहब भी हमारे बीच में मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं गूंज। लेकिन आज इस बार गूंज आप लोगों की भी होगी। मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि अचानक ख्याल आया है, जो भी स्पीकर वक्ता जनता को लगेगा ज्यादा बोल रहा है, रिपीट कर रहा है, मुद्दे को भटका रहा है, तो जनता बोलेगी बस बस बस। क्या बोलेगी? बस बस बस। इसका मतलब रुक जाना है, एंकर को बीच में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका ठीक है ना? शुरू करते हैं गूंज। सबसे पहले भदौरिया जी की हमेशा शिकायत रहती है, एंकर हमको बोलने नहीं देते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी बन गई है, तो बगैर रोक टोक के चलिए इनको बोलने देते हैं, देखें क्या बोलते हैं। बंगाल में कौन? देखिए, सबसे पहले तो बंगाल में एक महिला, देश की सशक्त महिला चुनाव लड़ रही है और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने 75% देवियाँ बैठी हुई हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं। इनमें मात्र 25% लड़के होंगे और इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ममता बनर्जी जी। और उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? पूरा देश भारतीय जनता पार्टी एक महिला को हराने के लिए, एक नारी को हराने के लिए डेरा डाले हुए वेस्ट बंगाल में। सोचो, नारी को कैसे हरा दिया जाए, इसकी चिंता कर रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब मैं डाटा के साथ बोलता हूं। आप देखो किस तरह की बात है। उत्तर प्रदेश से अगर पश्चिम बंगाल को कम, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर एनसीआरबी का डाटा देखें तो 34,000 केसेस महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड हुए पश्चिम बंगाल में और कितने उत्तर प्रदेश में 65,000 2022-2023 का डाटा है। अगर चार्जशीट देखी जाए, पुलिस की इफेक्टिव चार्जशीट अगर हुई है कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल कलकत्ता में देखने को मिली है। उसके अलावा मेट्रो सिटी की सारी 19 मेट्रो सिटी जितनी भी आप ले लो, सबसे सेफेस्ट सिटी किसको डिक्लेयर कर गया है? कलकत्ता को। अगर आप जाओ तो सबसे कमजोर कौन माना गया? सेकेंड नंबर पे, जो सबसे ज्यादा, जहां पे 2000 से ज्यादा मामले, 1 लाख अगर आप केस कंसीडर करो तो 2000 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड होते हैं दिल्ली के अंदर में। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इन्हीं के हम डाटा ले लें, एब्सोल्यूट नंबर, मर्डर केस का एब्सोल्यूट नंबर ले लें, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उसके बाद कौन आता है? बिहार, फिर महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, यहां सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सवाल है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पे अगर मर्डर हो रहे हैं, उनकी नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी होती है या सत्ता बनाने के लिए होती है, या जहां जहां उनकी सरकार है वहां काम करके दिखाने के लिए भी सरकार होनी चाहिए। आप काम करके नहीं दिखाना चाहते, आप सिर्फ सत्ता बनाने के लिए वहां दूसरी जगह सत्ता गिराने के लिए पहुंचते। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि डाटा एनसीआरबी का यही कहता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे क्राइम रेट ज्यादा हो रहा है, वहां पे महिलाओं के प्रति अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं। ये मैंने डाटा के साथ आपको दिया है। और मणिपुर तो आपने सबने देखा, मणिपुर किस तरह से जला है। मणिपुर में अगर उसका देखा जाए तो आप 4.7% रहा है मणिपुर का रेट पर लाख के हिसाब से। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा सब आपकी सरकार है। इस पे परसेंटेज क्यों ज्यादा रही है? मैं पूछना 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है ना। हाँ, वो बात तो सही है। लॉ एंड ऑर्डर पर आप सवाल कीजिए। हाँ, आपने कहा एक महिला को लड़ाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम। तो मायावती के खिलाफ कौन? मैं गई थी लड़ने उत्तर प्रदेश में, बीजेपी गई थी। मायावती महिला नहीं है, बीजेपी गई थी। मायावती के खिलाफ लड़ने कौन गया था? मायावती के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ी थी। तो फिर आप लोग कदम पीछे खींच लेते हैं। एक सेकंड का ये महिला कार्ड यहाँ अच्छा, खेल एक रहे हैं सेकंड, तो... महिला कार्ड नहीं, 1 सेकंड का। चलिए आपका 1 सेकंड का जवाब। गेस्ट हाउस इन्होंने कांड 1 सेकंड किसके का खिलाफ जवाब हुआ सुनिए। था? 1 सेकंड का जवाब सुनिए। मायावती कौन थी? महिला का जवाब सुनिए। ममता बनर्जी आपको महिला दिख रही है। मायावती कौन थी? सुन तो, हाँ तो दे रहा हूँ जवाब। अपने हिसाब के लॉजिक लगाते हैं। जवाब सुन लीजिए, बच्चे बैठे। मैंने कहा एक महिला के साथ अन्याय हुआ था जिसका नाम था पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल, जिसके पति को मार दिया गया था। समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दी, उसको सदन पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ी, हराना चाहती थी उसको। बताइए किसने सम्मान दिया? बताइए आप किसने सम्मान दिया? बस बस हो गया भाई शिवम त्यागी। सम्मान हम दिलाएं। बस 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 मैंने वो नहीं सब बोला। मेरे साथ हैं, वो देवियां हैं।
नहीं है? ओके, ऑल राइट। शिवम त्यागी जी, महिला, एक सेकंड आगे जा रही हूँ। महिला महिला महिला, ये कार्ड आप खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित पश्चिम बंगाल में और कहीं नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू। आरजीकर रेप केस हुआ था, आप सभी को याद होगा। इस देश में सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हुई, उस पर बात हुई, उसको फॉलो अप किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और पश्चिम बंगाल की पूरी जनता खड़ी हो गई थी और पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी। ममता बनर्जी वो कहने वाली महिला थी जिन्होंने कहा कि रात को तो बेटियों को निकलना ही नहीं चाहिए, ज्यादा लेट नहीं निकलना चाहिए। कितना महिलाओं के साथ है ममता बनर्जी, गजब बात हो गई। इसके अलावा अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी माताजी को टिकट दिया सिर्फ इसलिए कि एक बेटी जिसके साथ ऐसा हुआ उसकी मां वो पीड़ा समझती है, तो कल अगर किसी बेटी का विषय होगा तो सबसे ज्यादा वो सवाल उठाएंगी। तो टीएमसी के गुंडे उनको प्रचार भी नहीं करने दे रहे हैं, मैन हैंडल कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको घर से नहीं निकलने दे रहे। ऐसे करोगे महिला सुरक्षा भाई? और दूसरी बात, एक और चीज देखने का इंटरेस्ट, इन्होंने कहा कि बंगाल में तो क्राइम रेट बहुत कम है। अच्छा, बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है? अच्छा, आप पॉपुलेशन में चले जाओगे। गजब बात है। अच्छा, तो फिर एक राज्य की पॉपुलेशन 25 करोड़ है और एक राज्य की पॉपुलेशन 10 करोड़, बनारस की नंबर घटना किसका याद ज्यादा दिलाएं, होगा? तब भूल गए आप। लेकिन बेसिक आईक्यू भी अच्छा, नहीं लगा हाथरस की सकते घटना भाई, क्या रुक जाओ थी? प्लीज। हाथरस की घटना क्या थी? अरे बस नहीं, बस कर दो हाथरस भैया, की घटना रुकेंगे को नहीं, वरना justify कर रहे हो। ऐसे मैंने बेटी एक के साथ सवाल अन्याय पूछा, हुआ। रुकिए ना। थैंक यू। हाँ, वो मुझे पता है। अच्छा मिला है, वो बीच बहुत में बहुत धन्यवाद। घुसपैठिए रहते हैं ना, आपने तो जीवन एक आध सफल कर दिया घुसपैठिए हमारा। रहते हैं वहाँ। अब आगे आते हैं। ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी को हराने नहीं गए थे, हाँ। मारने गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां नहीं होते तो मार दिया होता इन लोगों ने उनको। ये करेंगे महिलाओं की सुरक्षा। और अब आगे आता हूं, अगर बंगाल इतना ही सेफ है तो फिर बंगाल में चुनाव कराने के लिए 7 लाख जवान क्यों चाहिए केंद्रीय बलों के? इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, राजस्थान में चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, गुजरात में चुनाव होते हैं, हरियाणा में चुनाव होते हैं, पंजाब में चुनाव होते हैं। वहां तो 7 लाख लोग नहीं चाहिए। वहां तो चुनाव के बाद महिलाओं का बलात्कार नहीं होता। अरे आप जनता नहीं है भैया, जनता इधर है। अरे जनता में जनता घुसपैठी इधर एक आध है। है ना, जनता से कोई उनकी मतलब जगह हम नहीं ले है। रहे हैं। अपना गाना गाना, जनता जनता में एक आध टाइप घुसपैठी में बैठे हैं। अंत में 10 सेकंड और। बस एक सेकंड। जनता में एक आध घुसपैठी होते हैं ना, हर जगह नहीं, घुसपैठी नहीं, होते हैं। घुसपैठिए ना दिख ना रहा ना, है। ये वो जनता नहीं, में एक आई टेक ऑब्जेक्शन। अनुराग भदौरिया, एक तो मेरे गेस्ट को, चाहे वो आप हो या यहाँ बुलाए गेस्ट हो, उनके साथ आप अगर बदहुरमती करेंगे तो मैं बर्दाश्त मैंने नहीं कहा करूंगी। एक आध घुसपैठी हर जगह रहते हैं। कौन है बताइए, नाम बताइए। कोई तो होगा ही। कौन है? यही कर दो, अच्छा, अगली बार बताइए अच्छा, कौन अगली बार अभी है? बताइए। Give me a proof। अभी बताएंगे थोड़ी देर Give में। me a जो proof। सबसे पहले ताली पीटेगा हाँ, फिर कौन सब है पीटने लग बताइए। जाएंगे। अच्छा, ये अच्छा, डिसाइड किया सब जाता इनके लिए ताली है, इससे बजाइए। डिसाइड कीजिए। हमारी आप बताइए कौन है? आप देखिए, सब एक साथ ताली बजा रहे मेरी बात हैं। सुनिए। मैं नहीं, शिवम त्यागी एक सेकंड रुकिए। नहीं, अनुराग भदौरिया, अरे मेरी इट्स अ बात वेरी सुनिए। नो, इट्स हर अ जगह- वेरी सीरियस हर थिंग। जगह- अच्छा, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ये आपको आज के बच्चे हैं जो आपके साथ खड़ा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? पहले कहते हैं देवी। अनुराग भदौरिया अभी चुप हो जाइए। घुसपैठिया बोल रहे हैं ना आप इनको? घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया यहाँ पर बता दे जरा। कौन? कोई जवाब देना चाहता है? वो कह रहे हैं आप लोग घुसपैठिया हैं। हाँ, अच्छा, कोई एक घुसपैठिया है, कैसे पता लगाया जाए कोई एक घुसपैठिया है? वो फॉर्मूला क्या है घुसपैठिए का? अभी अरे बंगाल में बैठे घुसपैठियों को तो आप खीर खिला रहे हैं, शीर खुरमा खिला रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को आप घुसपैठिया कह रहे हैं। पंकज जी, ये तो संख्या भी नहीं जानेंगे अभी। पंकज जी, सीधा सवाल ये है सर, जो आपकी तरफ नहीं है, या तो वो बिका हुआ हो जाता है, या वो घुसपैठिया हो जाता है, या वो आप तरह तरह की उपाध्याय और उपमाएं उससे दे देते हैं। क्या ये जनता को दिख नहीं रहा है सर कि जो आपका नहीं वो किसी का नहीं? कोई घुसपैठिया नहीं है। यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल में 88,000 घुसपैठिए निकाल कर बाहर भेजे, और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने अपने 10-11 वर्ष में 3,800 घुसपैठिए निकाल कर बाहर भेजे। ये फ़र्क है। अगर घुसपैठियों को निकालना है तो 10 साल में 3,800 और कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 88,000। ये फ़र्क है। रह गई बात बेटियां किसके राज में सुरक्षित हैं, मैं मान लेता हूं कि ममता बनर्जी के राज में बेटियां असुरक्षित हैं। वो तो कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण सिंह जी के राज में सुरक्षित हैं। अगर ये बात है तो फिर कहना ही क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमारे यशस्वी और पराक्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे लोह पुरुष द्वितीय अमित भाई शाह और हंटरबाज गुप्ता जी, आदरणीय गुप्ता जी, अपनी तरफ से हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। कौन से गुप्ता जी? आपको नहीं पता? नहीं।
जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के वोट में 60,66,000 मतों का फर्क था। इस बार आदरणीय गुप्ता जी ने 91 लाख 91 लाख वोटर्स बाहर कर दिए मतदाता सूची से। सीईसी की जाति खोज के लाए आप? जाति की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, वो आदरणीय गुप्ता जी हैं, नहीं है क्या? सर मैं तो जानती थी कि वो चुनाव, हाँ, सीईसी ज्ञानेश जी हैं और उनको आप इस तरीके की, उनका पूरा नाम है श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता। आप तो कहते हैं कि कौन जात हो, तो क्या हो गया? नहीं क्या हो गया? राहुल गांधी जो पूछते हैं क्या हो सवाल, गया? आप उसी पर तो आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग, अब मैं इन बच्चों के पास जाऊं और सवाल पूछने से पूछूं, बेटा आप पहले बताओ कौन जात हो, जात उसके की बाद बात हो ही सवाल नहीं रही। पूछो। जात की बात हो ही नहीं रही। आदरणीय गुप्ता जी, तो आप ही ने किया ना सर। जो इस देश के हर जगह जो आप इस देश 3 के में ना विपक्ष 13 में के भैया बड़े-बड़े रुकिए नेताओं अभी। को, जो इस देश के बड़े-बड़े नेताओं को उनके विदेशी नामों से, मूल नामों से पुकारते हैं, बहुत से एंकर, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको इस बात पर आपत्ति हो रही है कि मैं श्री ज्ञानेश कुमार जी को श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह रहा हूं। ओके, क्या आपत्ति है? मैं बता देता हूं, आप बोलिए। ज्ञानेश कुमार जी बोलते तो हमें समझ में आता ना सर। आदरणीय गुप्ता जी जो आपने बोला, आपने हम सबको कंफ्यूज किया। हाँ, तो ठीक है। हमें तो, आपको पता था गुप्ता जी कौन है? नहीं ना? ओके, ऑल तो राइट। इनको तो ये भी नहीं पता हर्षवर्धन था जी। कि इसके पहले जो थे वो राजीव कुमार इनको अग्रवाल कुछ जी नहीं थे। पता है सर, इनको कुछ नहीं पता है। आप वालों को इनको सब तो ये भी नहीं है। पता कि वो आप- राजीव हाँ, कुमार नहीं, अग्रवाल जी थे, ये तो पुराने निर्वाचन नहीं, आयोग। सबकी जातियां ढूंढ के मेरा लाइए सर कहना- आप। हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मसला है। इस डिबेट में पश्चिम बंगाल पर बात हो रही थी। पहली बात तो ये कि मैं आप सबको कहूँगा, नेशनल क्राइम रेट जो है, जो देश का औसत है, वो 65.3 केस है पर लाख, ये नेशनल है। पश्चिम बंगाल 71.3 पर लाख, यानी नेशनल से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंगाल में हो रहा है। मैं कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं इसको आप चेक कीजिएगा। बीच में नहीं अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूं, ये एनसीआरबी का डेटा है, इसको आप चेक कीजिएगा। नंबर 2, ये 2000 से ऊपर जब एक गलत है तो पार्टी बता का दीजिए। प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता देश के नौजवानों को, जिसको जेन जी कह के उस सड़क पर कुदाना चाहता है, देश में अराजकता कराना चाहता है, सबकी उम्मीद है, लेकिन जब वो सवाल पूछ रहा है या उसके खिलाफ बोल रहा है तो उसको घुसपैठिया बता रहा है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं होता। शो खत्म होने से पहले अनुराग भदौरिया को माफी मांगनी चाहिए। तीसरी बात, पंकज शर्मा जी ने ज्ञानेश कुमार जी को आदरणीय गुप्ता जी कहा, किसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा हुआ है, आप लिखिए, मैं आपको शर्मा जी बोलूं, त्रिपाठी जी बोले, भदौरिया जी बोले, सब ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाता हूं तो बिना किसी संदर्भ के जाति लगाना एक जाति से घृणा है। इनको क्या घृणा है गुप्ता नाम से? इनको कौन सी ऐसी घृणा है और क्या इनको लगता है कि उनके साथ नहीं खड़े होते? और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर जाति के आधार पर इस तरह की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? और इन्होंने क्या कहा, आपने सुना? इन्होंने कहा वो तो आदरणीय गुप्ता जी हैं, 60 लाख मतों से भाजपा हार गई थी 2021 में, 91 लाख काट दिए। क्या ये ऐसे कोई गणित होता है क्या? एसआईआर की प्रक्रिया, जिसकी वजह से अभी जो चुनाव हुआ असम में, केरलम में और पुडुचेरी में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, क्यों? क्योंकि जब वोटर प्यूरिफिकेशन हो गया, वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन हो गया, तो ज्यादा लोग वहां वोट देने गए। ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं और इस तरह की बातें करने में शर्म नहीं आती। लेकिन अनुराग भदौरिया को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग भदौरिया को माफी मांगनी चाहिए। इन बच्चों से आवेदन लंबित हैं, उनके इन बारे बच्चों में से कोई माफी फैसला मांगनी नहीं चाहिए। हुआ, कोई और घुसपैठिया उनको भी नहीं। मतदाता सूची से बाहर कोई कर दिया। घुसपैठिया नहीं है। चुनाव आयोग की ये ठहराए हमारे मतदाता देश का सूची से भविष्य बाहर कर है। दिया। सारे बच्चों से भदौरिया ये हमारे देश का भविष्य है। घुसपैठिया नहीं कह सकते। ठीक है, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। देखिए, सबसे पहले तो आज जो आपने शानदार एडिटोरियल शुरुआत में बोली है उसके लिए आपको बधाई। नहीं चाहिए, रख दीजिए उसे। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत पर अच्छा मुझे बोला। नहीं चाहिए आपकी बधाई। दूसरी बात, मुझे लगता है थोड़ा मैं आग लगाने का कोशिश कर रहा वो हूँ। तो हमेशा करते हैं। हाँ सुनिए, नया क्या है? अरे एक मिनट, जो बंगाल में है ना, अमेरिका और इजराइल भारतीय जनता पार्टी है और ममता ईरान की तरह लड़ रही है। अरे पहली चीज। अरे दूसरी चीज, आप सुनिए, अभी बात हुई ज्ञानेश कुमार जी का। ये तो घुसपैठ हुई है सर, वॉर की घुसपैठ। अरे सुनिए, पश्चिम ज्ञानेश कुमार बंगाल पर, अरे में बोलने पश्चिम तो- एशिया की घुसपैठ हुई है इस वक्त। जो भी हुआ उससे मतलब नहीं है। अरे आपने करवाई है। अरे ये एक काम मिनट, तो एक आपने मिनट, किया अरे है। सुन तो लो भाई, मैं कह रहा हूं कि बात हो रही है एसआईआर की, ज्ञानेश कुमार जी का। हमने कानून में ये पढ़ा है, सुना गलत है। बात,
कि अगर ज्ञानेश सुनिए कुमार 100 गुप्ता। देखा बेकार में बोल रहा है तो नहीं अरे बोलना तो मुझे। बोलिए ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? जो नाम लिखते वही बोलूंगा। ज्ञानेश गलत कह कुमार। रहे थे ना तो ये पंकज गलत जी? कर रहे थे। मैं जो पंकज बोल जी रहा गलत हूँ कर रहे थे ना? अरे पंकज जी गलत कर रहे थे कि नहीं? नहीं ये वो आप अगर- समझिए, अगर मैं मैं ये ये कह रहा बताऊंगा- हूँ, ये बात सुनिए एक मिनट पंकज जी, मैं सीधा ये कह रहा हूँ, हम लोगों ने कानून में ये पढ़ा है कि 100 बेगुनाह मतलब 100 गुनाहगार को वो छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बेकसूर को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये 27 लाख लोगों ने बंगाल में बेकसूर जो है वो कैसे वोट से महरूम रह गए, ये सवाल का जवाब दीजिए। मरहूम नहीं, महरूम। तो मरहूम ही है, तो मरहूम ही है, तो मरहूम है, मैंने जानबूझ के बोला। मैं आपके और क्या है? मैं आपके व्याकरण पर मरहम लगाना चाहती हूँ, क्योंकि वो महरूम रह गए हैं। ठीक है, आपने तो उनको खत्म ही कर दिया। देखिए। अब सतीश केसिंग साहब, एक और चीज, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का नाम ऐलान होने वाला है, लिस्ट से हट जाएगा। 2 करोड़ लोग। अब वो महरूम है कि मरहूम है? दोनों है, दोनों। महरूम है कि मरहूम है? अरे तो दोनों है। उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में तो जीत रही थी। अरे तो सब हटा उत्तर, दीजिए सर नाम, सुनिए ऐसे मेरा जीत सवाल जा कर सुनिए। लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो जीत रहे हैं योगी, उधर जीत रही ममता बनर्जी, तो वहां जो वोट कट रहा है वो तो ममता बनर्जी का है। वो बेचारे महरूम रह जा रहे हैं, वो ममता बनर्जी के वोटर है। और ये जो 2 करोड़ है, ये किसके वोटर है? योगी के भी कटवा दो। हाँ, अरे तो 2 करोड़ किसके वोटर है? वो उसी का वोटर हुआ ना जो उसको जिता रहा था पहले। गार्गी जी, मैं यहाँ पे मैं ही हूँ जो बंगाल की बेटी हूँ, तो मैं सारे मेरे जो है इनको बोल रही हूँ, मुझे बोलने देने के लिए कि अभी जो इन्होंने कहा था ना 34,000 के आपने उठाया क्राइम अगेंस्ट वुमेन, आपको पता है कन्विक्शन रेट क्या है? 3.7%। और पूरे देश में जितना एसिड अटैक होता है उसका हाईएस्ट 27% के ऊपर एसिड अटैक बंगाल में होता है। और कोई भी मुख्यमंत्री एक सेकंड हर्ष खाली केस में क्या बोला था? तो शायद प्लीज देख लीजिए, मैं कहाँ देख लें? गूगल बोल नहीं जाऊंगा, आप डाटा कोड कीजिए, ऐसे नहीं है कुछ बोल के निकल जाओ। मुझे अभी मैंने डाटा कोड किया है, आप कीजिए। महिला बोल रही है, महिलाएं सुन रही हैं, महिला के बीच में बोलिए मत। ममता बनर्जी की तरह एक महिला ही अपना केस लड़ रही हैं, महिलाओं का सम्मान कीजिए भदौरिया जी। अभी बोलने दीजिए। आपको पता है जो मैंने आगे कहा 27.5% एसिड अटैक पूरे देश में बंगाल में होता है। और ये जो 2021 में रूबिका जी मैं बोल रही हूँ, मैंने वहां पे 2021 में मैंने एक लड़की के ऊपर वीडियो बनाया था जो पांडुबेश्वर के गांव से भागी थी, आज भी भागी हुई है, क्योंकि उसके गांव में गन पॉइंट में रेप किया था टीएमसी के लोगों ने। मैं वो पीओ मैंने भेजा था। तो ये मैं जानती हूँ क्या हो रहा है। आपने खेला होबे, जब खेला होबे बोला गया, खेला होबे का मतलब मर्डर और रेप हो गया। ऐसा नहीं होता, खेला और मर्डर। ये क्या खेला होबे मतलब मर्डर रेप हो गया? ये क्या बात कर रही है भाई? अनुराग जी प्लीज नहीं, गलत बोल रही है। खेला होबे मतलब मर्डर रेप नहीं होता है। आपको पता है बीजेपी की एक लीडर, महिला मोर्चा की लीडर, उनकी बेटी थी 24 साल की बेटी, जब भी नीचे आती थी 2-3 बाइक वाले आके बोलते थे खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। वो मजबूर हुई अपने बेटी को दिल्ली भेजने के लिए। मैं ये ग्राउंड से रिपोर्ट बोल रही हूँ। आपको पता है कैसे धमकाया जाता है? अभी भी राजारहाट में बिल्डिंगों में जाके धमकाया जा रहा है कि वोट देने के लिए निकलना नहीं तो 4 मई के बाद वहां से निकाल देंगे। दीदी ने क्या बोला? अभी बोलिए, दीदी ने क्या बोला? दीदी ने बोला कि 4 मई के बाद बांग्लार माटी मानुष, एक सेकंड बांग्लार मानुष, एक सेकंड बांग्लार दीदी पूरे देश बस बोल दिया आपको। 4 मई के बाद कुछ भी बोल पोस्टर देते हो लेके मुंह उठा के। बोलना पड़ेगा कि मैं बीजेपी नहीं करती हूँ। ये धमकाना नहीं है रूबिका जी, बिकॉज़ पिछले बार ओके, जब दीदी ये बोलती है कि 4 मई के बाद पोस्टर, मतलब आपसे कोई बोले कि 4 मई के बाद पोस्टर लेकर खड़ा होना पड़ेगा कि मैं फला नहीं हूँ, मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं टीएमसी नहीं हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? इसका एक एक करके मैं सबसे पूछूं, इसका मतलब क्या हुआ? दुर्गा जी, सबसे पहले तो ये कि जो डेटा अभी गार्गी जी ने दिया एनसीआरबी का डेटा है, सबसे ज्यादा एसिड अटैक बंगाल में महिलाओं पर, एनसीआरबी का डेटा, रिकॉर्ड चेक करिए। अब उसके बाद छोड़ दीजिए क्या होगा 4 मई के बाद। देश में अकेला राज्य है जहां 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हजारों लोगों को अपना घर द्वार मकान दुकान छोड़कर असम भागना पड़ा, जहां पंचायत के बीच में लोगों को घिसटते हुए नाक जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दिया, जहां लोगों के सर मूंड दिए गए, कह रहे तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वहां ये शर्मसार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ममता बनर्जी महिला है। ऑलराइट, अब अनुराग जी जवाब दीजिए इसका।
सवाल उठता है कि आप एक महिला को बार बार टारगेट कर रहे हो। आप उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी, एक मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात कर लूं, अभी बात करने दीजिए, अभी डाटा दे रहा हूं, अरे डाटा दे रहा हूं, रुकिए ना भाई। डेटा ना स्टीलिंग है ना पुलिंग है। डेटा का सुनिए सर, डेटा ना स्टीलिंग होता है ना पुलिंग होता है, ठीक है ना। बार बार महिला कार्ड मत खेलिए। नहीं, महिला कार्ड बिल्कुल। सवाल ये है, असम का चीफ मिनिस्टर जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो बंगाल की महिला, इसलिए आप बोलोगे उसके खिलाफ। मेरी बात होने दे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं नहीं बोल पाऊंगा। जिस भाषा का इस्तेमाल, एक मिनट बोलने दीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पाएंगे? पक्का बोल पाएंगे। वो भाषा असभ्य थी, वो भाषा असंसदीय थी। मैं बोल रही हूँ ना, आप छोड़िए ना, बुलवाइए ना। हाँ, सबसे बुलवा देती क्या बोलिए? अरे आप चुनाव के पहले बोला, जब वोट हो रहा था, वोट हो गया तो बोलेंगे, वोट के पहले नहीं बोल पाएंगे। पहले भी बोला है, उसके बाद में भी बोलेंगे। ये भाजपा वालों से पूछिए या भाजपा के समर्थकों से पूछिए, ये 1000 करोड़ का हुमायूं कबीर वाला एक एक खेला होवे है। ये कौन सा खेला है? क्या है वो? शिवम ये तो जी, बताओ कोई। शिवम जी, कौन सा खेला है? हाँ, खेला है कौन सा खेला है? भाई, आप क्यों 1000 करोड़ देंगे? सतीश जी हाँ, पूछ रहे हैं। सतीश जी पूछ रहे हैं। 1000 करोड़ कबीर हुमायूं। मुझे आपने भी दिए थे 5 करोड़ रुपए अभी डिबेट में आने से पहले कि शिवम त्यागी बोलना नहीं है। बिल्कुल भाई, दिए थे मुझे कि नहीं दिए थे? अरे हंस क्यों रहे? जवाब दीजिए भाई, दिए थे कि नहीं दिए थे? अब जबान नहीं खुल रही। ऐसे ही कोई किसी को कुछ भी कह के चला जाएगा। मजाक में पूरा सब का मजाक बना दिया। किसी के अरे जवाब दो, 1000 करोड़ का ये जो दावा है उस पर भाजपा का क्या कहना? जिस व्यक्ति का वीडियो बताया जा रहा है उसने साफ आकर कह दिया है कि ये वीडियो एआई है और इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। आप तो इतना भी नहीं बोल पाए जब मैंने कहा कि आपने मुझे दिए। लेकिन मैं पॉइंट पर आता हूं प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। थैंक यू। आपको मैं एआई मानता ही हूं। अच्छा, आप सुनिए, एआई मानते हो? एआई है। सारे वोटर्स को एआई मानते हो, धीरे धीरे खुद ही जीरो हो रहे हो और अरे आगे आप हो जाओगे। वोटर को एआई करने लगे हो तो क्या एक बताएं? बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, इन्होंने हर्षवर्धन जी ने जो कहा उसी को आगे बढ़ाता हुआ, इस देश के हर जगह, हर राज्य में जब भी चुनाव होते हैं वहां पर इस तरह की कोई हिंसा नहीं होती। और बंगाल में क्या हुआ है कि पिछले 3 चुनावों में तो आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि लोगों को मतलब घर छोड़ना पड़ रहा है। सवाल ये है कि लोगों में इतना क्षोभ और आक्रोश क्यों है कि उन्हें जजों को भी बंधक बनाना पड़ता है। इतना क्षोभ और नहीं, क्या कह रहे हैं पंकज जी? क्या बात कर कह रहे हैं जनता में इतना गुस्सा है कि जजों को बंदी नहीं, बनाना पड़ता है। मैं ये पूछ रहा हूँ तो कि कल सुप्रीम इतना कोर्ट को भी क्षोभ बंदी बना लेना, यही तो और चाह रहे हो आप। आक्रोश ये बांग्लादेश क्यों में है? यहाँ पर आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। भाई, ऐसे मैं ये- आपने नहीं, ऐसे नहीं, बोला। इधर आइए ना, इधर आइए। हाँ, सब लोगों को आपत्ति हुई क्योंकि मैंने श्री ज्ञानेश कुमार जी का उपनाम बता दिया। मेरा कहना यह है कि निर्वाचन आयोग की और निर्वाचन आयुक्तों की अपनी एक गरिमा रही है। खुले आम राजनीतिक दलों को ऑफिशियल हैंडल से धमकी दी जा रही है। खुले आम अपने द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ बदसलूकी की जा रही है। सर वो धमकी कहाँ है? मैं जरा वो उसको पढ़ के बताइए कि वो धमकी है वो या जो हाँ नाम उसे धमकी लेकर कहते हैं? वो हाँ, टीएमसी को 2 टूक। ये क्या निर्वाचन आयोग का काम है कि अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह की बात करे? ये मर्यादा पार करना है। ये मर्यादा पार करना है। Okay, और भी तो हुए। ऑल राइट, ओके। देखिए, पहला तो इन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि उपनाम नहीं लेना चाहिए। उपनाम से क्यों इतना दर्द है इस देश में? तो बाकी के जो लोग हैं उनको नाम से चढ़ाया जाता है। मुझे पता है आप सोनिया गांधी जी को रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी का नाम एंटोनियो माइनो है तो उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है भैया। शिवम त्यागी का नाम शिवम त्यागी लो, सैम फर्नांडिस होता वो भी लो, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई शर्म भी नहीं है। इस देश में इतना ज्यादा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हुआ नहीं, लेकिन इस देश में इतना रोंदू ऑपोजिशन लीडर भी कभी पैदा नहीं हुआ जितने राहुल गांधी हैं। हारते के साथ ही इलेक्शन कमिशन खराब है, कोर्ट खराब है, मीडिया खराब है, रूबिका, सारे के सारे ही ऐसे हैं। पूरा विपक्ष है सर। चुनाव आयुक्तों की बात हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी। अच्छा हुआ सिर्फ चुनाव आयुक्तों की बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा है कि इन बच्चों को जरा याद आ जाए, क्योंकि ये तो लालू जी का जंगल राज भी नहीं जानते और केजे राव चुनाव आयुक्त के बारे में भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो उस समय के थे। केजे राव ये भी नहीं जानते होंगे सेशंस जी ने चुनाव लड़ा। मैं शेषन जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। शेषन जी तो कांग्रेस से गांधीनगर से चुनाव लड़े, वो छोड़ दीजिए। मैं केजे राव का नाम वो जानबूझ चुनाव कर ले रहा आयुक्त हूं। थे, ठीक है। वो मुख्य चुनाव। केजे राव ने लालू यादव को, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कहा कोई गुंडागर्दी कोई करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर आज जैसा विपक्ष होता तो केजे राव को कहता कि वो किसी के पेरोल पर है,
क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर वहां पर बूथ लूटा जाता है, अगर वहां पर सिंडिकेट क्लब चलता है, अगर वहां पर चौक से निशान लगा दिया जाता है कि चुनाव के बाद देखेंगे, तो क्या भय रहित, पक्षपात रहित, डर रहित, चुनाव के जो बूथ लूटने से रहित, ऐसा कोई अगर चुनाव आयुक्त लिख रहा है तो क्या वो गलत है? क्या बंगाल में सारे अधिकारी बदले जाएंगे, तमिलनाडु में सारे अधिकारी बदले जाएंगे, लेकिन असम में नहीं बदले जाएंगे। बहुत बढ़िया नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। आपको तो हमने पहले भी बताया बदलेगा। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ एक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग, 27 लाख वोट इतना करने के बावजूद भी, चाहे इसको भेजो चाहे उसको भेजो, ट्रिब्यूनल करो, अगर एक वोट भी कटता है तो गंभीर सवाल तो खड़े होंगे। सतीश केसिंग साहब, मुझे ईमानदारी से बताइए, घुसपैठ की समस्या बांग्लादेश में वहां से घुसपैठ करके जो पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, वो है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप रुक जाइए, रुकिए, लेकिन एफएन बट नहीं, ये आप जानते हैं ना कि वहां पर पूरा पैकेज मिलता है। वहाँ बॉर्डर वाले इलाकों में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनको आधार कार्ड भी दे रहे हैं, उनको पैन कार्ड भी दे रहे हैं, उनका एड्रेस भी परमानेंट कर दे रहे हैं। ये आपको पता है कि नहीं पता है? हमको सब पता है। आप कह रहे हैं घुसपैठ एक समस्या है, आप ये कह रहे हैं जो घुसपैठ करके आते हैं उनको यहाँ पर सारे प्रूफ भी मिल जाते हैं, आईडी प्रूफ भी मिल जाते हैं। अब वो 27 लाख जब उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है, आज नहीं तो कल या तो वो प्रूफ दे देंगे, नहीं दे पाए तो वो वोट से मरहूम नहीं महरूम रह जाएंगे। जी, ठीक है, दोनों तो हो इसमें गए दिक्कत तो already। नहीं, हाँ तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत है ना। कैसे दिक्कत आप है? पहले एक मिनट, कैसे दिक्कत बताता हूँ। घुसपैठिए वोट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, तो जिम्मेवारी किसकी है? अरे तो जिसकी जिम्मेदारी वो कर रहे हैं ना। एक मिनट, 27 लाख को आप घुसपैठिए मान रहे हैं? मैं नहीं मान रही। मान रही हैं आप? मैं नहीं मान रही। आप मान रही हैं? अरे आप 27 लाख को यहाँ का नहीं, हम सिटीजन नहीं मान रहे हैं। हो सकता। आप यहाँ का नहीं, सिटीजन मान रहे हैं। आप ये सब काम पहले कर लेते ना। अरे आप बदलिए मत पहले काम। वोट। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भी अरे फिर करीब उत्तर 2 करोड़ नहीं वोट कटने की बात आ रही, 2 करोड़ के वोट कटे, 2 करोड़ करीब वोट कटे। अब मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। नहीं 2 करोड़ के वोट, नहीं 2 करोड़ वोट कटे। इनसे पूछा गया कि भाई कैसे कट गए इतने, तो उन्होंने कहा कुछ लोगों के घर गए मिले नहीं। अरे भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग रहते हैं बाहर नौकरी करने भी जाते हैं। ये तो है। मेरी बात सुनिए, आप भी तो आते हैं। मेरी बात सुनिए ना। आपका वोट कटा है कि नहीं? आप मेरे चक्कर मत पड़िए, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी क्या आम आप- आदमी हूँ। आप खास आदमी मैंने हैं? बना लिया, मैं भी आप आम आदमी खास हूँ। अरे आदमी सुन हैं? लीजिए, मैं भी आम आदमी हूँ। प्रिय आम आदमी, आपका वोट कटा है कि नहीं तो कटा? बता रहा हूँ ना मैं। हाँ या ना? अरे पूरी बात सुनिए। पहले बता तो दीजिए। आप क्यों बातें नहीं सुनी, तो बातें सिर्फ खत्म हो हाँ गई। बोल के आगे बढ़ जाएंगे नहीं ना। हाँ, आपका वोट कटा है। हाँ नहीं कटा, नहीं नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं नहीं कटा अब मेरी है। सुन लीजिए। सवाल यह है कि हमने अपना वोट बनाने के लिए कम से कम 20 बार में बीएलओ को मिला, 20 बार बीएलओ को से बात की गया। लेकिन जो आदमी बाहर दिल्ली आता है काम करने, महाराष्ट्र काम करने जाता है, वो बेचारा 6 महीने में कितनी बार आ पाएगा अपना वोट के लिए, बार बार दौड़ के? अगर उसको वो घर में नहीं मिला तो उसका वोट नहीं बना। ममता बनर्जी मजबूत थी, ममता बनर्जी मजबूत हैं, और मैं कहती हूँ ममता बनर्जी महिला के तौर पर हमेशा मजबूत बिल्कुल रहेंगे। मायावती मजबूत है। अरे मायावती जी भी एक महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। महिला नहीं, मायावती मजबूत है। नहीं मायावती जब मजबूत होंगी तो मायावती मजबूत अरे है। जब मायावती मजबूत अरे होंगी। महिला है, अरे मैं फाइटर है। सम्मान कर रहा हूँ मायावती ना, मजबूत मैं है। सम्मान कर रहा हूँ ना। हम लोग सम्मान क्या होता चुनाव है? भी लड़े थे, क्या हम सम्मान लोग को क्या होता सम्मान है? भी किया था। तो बोलिए बीजेपी ने मायावती क्या मजबूत किया? है। बोलिए बीजेपी मायावती ने क्या मजबूत किया है। उनके साथ जरा बोल- बताइए। आंखों में आंखें डालिए, हाँ, बोलिए बिल्कुल। मायावती मजबूत है। मैं कह रहा हूँ मायावती मजबूत सुन तो है। मेरी बात सुनिए। आप भी मायावती मजबूत है। सुन तो लीजिए। हर महिला इस देश की, मायावती हर मजबूत महिला, है। चाहे मायावती जी हो चाहे आप हो, बस चाहे बेटी सामने मायावती बेटी हो, मजबूत है, बात ये सब खत्म। महिलाएं हमारे लिए सम्मानित मायावती हैं। मजबूत है। सवाल ओके आ रही हूं। आरजे मेडिकल में जो भी हुआ था, दीदी का एक्शन क्या था उस पर? और फिर आप बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। वो गलत थी, महिला के साथ अन्याय हुआ, बिल्कुल गलत अन्याय तो हुआ वो था। safest लेकिन कैसे उसके हुआ साथ फिर? उसको वो सजा मिली, safest कैसे उस हुआ व्यक्ति को फिर? सजा मिली और मिलनी भी चाहिए। जी, मेरे सवाल आपसे, आपने जैसे कहा कि असम के सीएम के मुंह में ये सब शब्द मतलब शोभा नहीं देते, तो फिर इन ममता बनर्जी ने जो कहा कि रात को लड़कियां निकलना नहीं चाहिए, ऐसा तो हमारे सीएम ने आज तक तो इस मतलब रेप केस को जस्टिफाई नहीं किया है। क्या आप रेप केस को मतलब, जी मैं असम से हूँ, ये आज असम से तक- आई है। जी आज तक सुनिए, हमारे आप घुसपैठिए हैं? ये तो हम बताएंगे। ये घुसपैठिए हैं? अरे सवाल पूछ रहे आप, जी, झगड़ा आपने लड़ा- बताया, आप एक-एक दोनों को के बीच चुन में रही झगड़ा हूं मैं, क्यों लड़ा बताइए रहे हो कौन भाई? नहीं है? अरे कोई एक की बात आपके की है शब्द, मैंने। आप माफी हर एक से मत मांगिए। जोड़िए उससे, अब बात आप कर- माफी सवाल मांगिए, पूछने दीजिए। आप सॉरी कीजिए। बोल- एक सेकंड। अब ये बच्चे ही बोल रहे हैं। हाँ बताइए क्या बोला? इधर 25% लड़कों में कितने घुसपैठिए आप बता दीजिए एक बार। आप नाम लेके शक्ल देख
के बताइए, नाम छोड़िए। सर वो एक कौन है? कोई एक तो है, एक नहीं, दो सब आ रहे हैं। हाँ कोई बताइए, एक तो है। एक जल्दी जल्दी बोलिए भाई। सर आपने बोला कि महिला सेफ है बंगाल में, तो आपके पार्टी आपके समर्थकों से आरजीकर केस के टाइम पे कुछ नहीं बोला जाता। आप बोलते हो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, तो संदेश खली का जब इंसिडेंट हुआ तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया था? आप बोलती है कि ममता बनर्जी महिला है, वो सशक्त करती है, तो वही ममता बनर्जी कहाँ गई थी जब देश की महामहिम राष्ट्रपति जब थी वहाँ पे? तो वो वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं थी? तो सर बारी बारी ये बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे क्यों आता है? आगे पीछे लड़कियां क्या मैटर ही नहीं करती। ममता दीदी आप आ गई तो ममता दीदी आप स्टैंड लेंगे, इतने टाइम से तो किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया गया। तभी तो आपकी आवाज उठा रहा हूं। ओके, बंगाल में आपको क्या लगता है गार्गी जी कौन जीत रहा है? कांटे की टक्कर है। अगर हिंसा नहीं होगी, अगर डराया नहीं जाएगा, अगर बूथ एजेंट सारे बीजेपी दे पाएंगे, क्योंकि बूथ एजेंट्स भी डरते हैं। आपको पता है बूथ एजेंट की रेप हुई थी। अगर सारे पिछले इलेक्शन में भी मैं बता देती हूँ 1000 बूथ में बूथ एजेंट नहीं दे पाए थे, क्योंकि डर के मारे काफी लोग आते। अगर बूथ एजेंट दे पाए और अगर लोग जाके वोट दे, तो परिवर्तन होने की बहुत संभावना है। देखिए, सवाल यह है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश की बेटियों को सवाल मुझसे है, क्योंकि मुझसे बेटियों पे अन्याय हो रहा है, तो सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। अच्छी बात है, उन्हें पता है कि बीजेपी से अंकिता भंडारी का सवाल पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा, हाथरस की बेटी का सवाल पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा। अब पश्चिम बंगाल में बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो मैं कहता हूं अन्याय हुआ है, ये नहीं कह पाएंगे अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ। कौन जीत रहा है बंगाल? ममता जी। ओके, महिला सम्मान। ऑलराइट, हर्षवर्धन जी। मुझे लगता है रूबिका जी, कोई भी देश में जो भी समझता है बंगाल को, वो यही कहेगा आई लव ममता बनर्जी। मैं भी ममता बनर्जी को बहुत प्रेम करता हूँ, और शायद बंगाल की जनता उससे ज़्यादा प्रेम करती रही होगी, इसीलिए 2011 में कम्युनिस्टों के खूनी शासन को हटा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा हिंसा, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुराचार, उद्योग धंधे छोड़कर भाग गए। 4,500 कंपनियां वो पूरी तरह से बंद हो गई। 4,500 कंपनियां, आप कल्पना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बंगाल इसके खिलाफ इस बार उठ खड़ा होगा। इनका ये माहौल नहीं चलने वाला। ऑलराइट, सतीश के सिंह साहब 30 सेकंड्स, कौन जीत रहा है? मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि ममता बनर्जी ईरान है, भारतीय जनता पार्टी जो है इजराइल और अमेरिका है। आप तय कर लीजिए कौन जीतेगा। ऑलराइट, पंकज जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास 219 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 77। दुगने हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के, तब जाकर के शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में टीएमसी को वोट मिले थे 48% और भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 38%। देखिए, सिर्फ चुनाव का विषय नहीं है, बहुत हुआ घुसपैठियों से प्यार, अब की बार बंगालियों की अपनी सरकार। एक चीज क्लैरिटी है, इस देश के प्रधानमंत्री अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, एक एक घुसपैठिए को कॉलर खींचकर बाहर निकाल कर डालेंगे। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन शुक्र है हिंदुस्तान में वोटर्स की अक्ल में कमी नहीं आई है। आप उनको बरगला नहीं सकते हैं, सबको तथ्य दिख रहे हैं, सबको सच्चाई दिख रही है। बंगाल में वोटिंग अगर अद्भुत तौर पर हुई तो फिर रिजल्ट्स भी सबके सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गूंज में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। आप सभी का भी देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया।